मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि कब कौन सा टाइम आप किससे आखिरी बार मिल रहे हो, यू नेवर नो। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा नाश्ता हो रहा है तैयार। एक नई सुबह है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइस, आज एक नई सुबह है और बहुत ही मस्त एनर्जी वाली सुबह है। मतलब सो के उठा हो ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहली चीज है कि कल का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया, जो जहां जाना है वहां का सब कुछ प्लान कर लिया है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। कल रात में भी नींद नहीं आ रही थी। मैं और अशोक काफी देर तक के बातें कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। एक बार में अशोक बोलता है कि यार अब तो लग रहा है कि कल ही निकल जाए, इतने दिन वेट नहीं कर पाएंगे एंड ऑल। जो भी था, मतलब वो एक्साइटमेंट आप समझ सकते हैं, जिस एक्साइटमेंट लेवल से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। काफी देर तक हम लोग बात करते रहे और उसके बाद फिर एक मन में ख्याल आया कि दुख वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात सोता कौन है। ऐसा डायलॉग मैंने मारा था अशोक को, जब अशोक मुझे बोल रहा था अरे सो जा सुबह उठना है। तो अभी अशोक बाथरूम में है, नहा रहा है, उसको ऑफिस निकलना है चूंकि लेट हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं नाश्ता बना दे रहा हूँ, फटाफट नाश्ता बनाऊंगा, हम दोनों नाश्ता करेंगे, उसके बाद अपने अपने काम में व्यस्त। काम तो अभी से स्टार्ट है क्योंकि देखिए टाइम 11:20 हो रहे हैं। काम शुरू है, मगर फिर भी चलो ठीक है, ब्लॉग की शुरुआत अभी की। तो बने रहिए, देखते रहिए थिंकर्स किंग यूट्यूब चैनल। जय माता दी। दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखूंगा एक छोटे खत पर। दिल 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 में मची है हलचल हलचल हलचल। कैसे कटेगा पल 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 पल। आज बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी वेरी हैप्पी। आज की दिन की शुरुआत तो आपने देखा ही कि बहुत अच्छा हुआ है। मैं एक चीज देखता हूँ, जब आपका मन खुश रहेगा ना, आपको दुनिया की तमाम चीजें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। जब खुश रहते हो तो ऊर्जा बढ़ जाती है। मेरे साथ रहते रहते थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया है। तो हमारे ब्रेकफास्ट में है ओट्स। अभी का मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ओट्स, थोड़ा कॉफी और साथ में जो अभी करंट बुक में पढ़ रहा हूँ वो किताब। तो मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसी है। नीचे थोड़ा सिविल वर्क चल रहा है, इसलिए खट 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 की आवाज आ रही होगी, बट इग्नोर दिस। अभी टाइम हो रहा है 11:30। थोड़ी देर में किताब वगैरह पढ़ने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद जिम जाऊंगा। कल किया था मैंने शैम्पू, और शैम्पू करने के बाद बाल एकदम अलग अलग ड्राई और रफ हो जाता है। ये यूज करता हूँ मैं, जो काफी बढ़िया रहता है, नॉन स्टिकी है, तेल है ये। अभी आपने देखा मैंने मसाज किया इसके ऊपर, हल्का सा आप स्कैल्प में ऊपर डालिए और ऐसे ऐसे मिक्स कर दीजिए। काफी बढ़िया, बाल स्टिकी भी नहीं होता है, थोड़ा ग्लॉसी ग्लॉसी टाइप का लुक रहेगा आपके बालों के ऊपर। और गाइस देखिए, अभी मेरे पास आ चुका है ये नया कैमरा, मैंने फ्लिपकार्ट पे ऑफर किया था बिग सेविंग डे में। इसको खोल के दिखाता हूँ। अरे अरे लौंडे, क्या बात है! देखिए 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 देखिए, गोरा होने की कोशिश कर रहा है। निकल। बाबा रे बाबा, तू तो भूत लग रही लिया है। काली स्किन पे उजला मलहम। क्या लगा है? बोरोप्लस। फेयर हैंडसम। ओ माय गॉड, फेयर एंड हैंडसम। हाय हैंडसम, हाय हैंडसम। ये देखिए नया कैमरा। भाई इस बार अलग पैक में आया है यार, DJI Osmo एक्शन कैमरा। आपने पहले भी देखा था, मैंने ये खरीदा था। पुराना वाला जो था उसको मैंने रिटर्न कर दिया था बहुत मुश्किल से, क्योंकि उसको अंदर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम थी और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन फिर से मैंने खरीदा है। क्यों खरीदा है अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको थोड़ा देख लेता हूँ पैकेजिंग वगैरह कैसा है। ऐसे तो इसका प्राइस 30,000 रुपया है। ये देखिए खुल गया पिटारा। 1 2 2 3 टेंटना। पहले भी जो मैंने मॉडल खरीदा था उसमें मुझे ये करने में बहुत मजा आया था। मैं दिखाता हूँ अभी क्या, देखिए, आवाज सुनिएगा, ठीक है? अब आप लोग गेस कीजिए मैं क्या करने वाला हूँ। मेरा फोटो लेने वाले हैं। नहीं, जब भी मैं कैमरा खरीदता हूँ या कोई भी नई चीज खरीदता हूँ तो सबसे पहले अपने बजरंगबली को दिखाता हूँ। तो अभी पहले बजरंगबली को दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सो कैमरा आ गया है। अभी मैंने इसमें मेमोरी कार्ड लगाया है, बैटरी लगाया है, 85% बैटरी चार्ज है, और देख रहा हूँ कि किस तरह की रिकॉर्डिंग ये कर रहा है। मेरे हाथ में दोबारा से ये कैमरा बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि इसको खरीदूंगा, मगर हु नोज कब क्या होगा, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैष्णो देवी जाना है तो ये कैमरा लेकर जाने का प्लान था मेरा। अब अभी क्या है, ये आ गया है, इसके कुछ एक्सेसरीज मुझे खरीदने होंगे, बस उसके बाद इसको लेके जाऊंगा वैष्णो देवी। तो आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें मैं दिखा पाऊंगा। 2:30 बज रहा है,
मैं आज जिम नहीं गया यार, सबसे बड़ी चीज है। मैं सोच रहा था कि जिम जाऊंगा, मतलब सोचा क्या था, वो तो स्केड्यूल में था मेरे कि जिम जाना है, मगर जिम जा नहीं पाया मैं। ये कैमरा आ गया, इस कैमरे में मैं बिजी हो गया, यही सारी चीजें देख रहा था। शौक ने बनाए थे चावल और छोले, तो मैंने वो खाया, उसके बाद पेट हो गया है भारी। जब तक ये थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक तो न जाने से कोई मतलब नहीं बनता है, बेकार है जाना। ये हो गया, ये कैमरा सेट हो गया है, मैं चेयर पे बैठा हूँ, ये बहुत सही है, मतलब सही है। मैं मोटो ब्लॉगिंग करने का सोच रहा हूँ, क्या बोलते हैं पब्लिक, मोटो ब्लॉगिंग करूँ क्या? नया आया है कैमरा, मोटो ब्लॉगिंग करना तो बनता है ना। अपना पुराना तो ये है ही जिससे ब्लॉग करूंगा, यही तो सबसे पहले मेरी शुरुआत का कारण बना था। उसके बाद ये आया है नया DJI Osmo एक्शन कैमरा। ये देखिए, टाइम दिखाता हूँ, 25 मिनट 35 सेकंड तक लगातार रिकॉर्ड कर चुका है ये कैमरा। अभी तक थोड़ा हीट तो हो चुका है, गर्म हो रहा है ये, मगर ये है कि अभी तक बंद नहीं हुआ है ये। 1080 पिक्सल 60 FPS पे। देखते हैं कितने देर लगातार ये रिकॉर्ड कर सकता है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर। हेलो। हेलो। हाँ, पवन बोली थी हो? हाँ पवन बोलो बाबू। अभी खबर मिल रही हमरा। हाँ बाबा को जाएगा सुनो। अभी जस्ट मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले आऊंगा। तो तब मैंने बोल ना। कैसे के देख के का मैंने बहुत दुखी होकर के मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मेरे छोटे दादाजी आज अभी जस्ट 5 मिनट पहले गुजरे हैं। अभी तुरंत खबर मिली है मुझे। तो गाइज अभी रात के 11 बज चुके हैं। पूरे दिन मैंने ब्लॉग नहीं किया। आपने देखा कि मैं ऐसे कैमरा आया था, मैं कैमरे को टेस्ट कर रहा था और अचानक मुझे एक खबर मिली कि मेरे दादाजी, जो मेरे छोटे दादाजी थे, वो अब नहीं रहे। देखिए, वो चले गए। आज सभी लोग गांव गए हुए हैं। कल सुबह की मेरी फ्लाइट है, कल सुबह मैं यहाँ से जाऊँगा और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होऊंगा। आज जो हुआ है, ऐसा दुख तो हो रहा है, मगर जो आज हुआ है वो होने का इंतज़ार हम लोग 1.5 साल से कर रहे थे। वो जिस पीड़ा से गुजर रहे थे, जिस दुख से वो गुजर रहे थे, हम लोग बहुत पहले से चाहते थे कि उनको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ऐसी हो गई थी, ही वॉज हाफ पैरालाइज्ड, जो बेड से उठते भी नहीं थे। सारे नित्य क्रियाक्रम भी उनको दूसरे को ही कराते थे। और पहले मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता था गाइस, लेकिन ट्रस्ट मी, कल बीते हुए कल के दिन में ही उनके लिए गौदान हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि इनका प्राण जो है वो अटका हुआ है, आप गौदान करवा दीजिए, इनका मृत्यु हो जाएगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, कल गौदान हुआ था और आज दादाजी चले गए। मैं इस चीज को लेकर के खुश हूं कि उनको इन सब पीड़ा से मुक्ति मिल गई। दुख है कि वो चले गए हमारे बीच से। बचपन में जिस तरह से वो हमको हम लोगों को खिलाते थे, चॉकलेट्स लाते थे, साइकिल से गांव से चले आते थे अपने साइकिल से, उनका साइकिल टच करने की हिम्मत किसी में नहीं था। मेरे दादाजी के सबसे दुलारे भाई थे मेरे कज़न दादाजी, जो छोटे वाले अभी गए हैं। तो अभी मैं थोड़ी पैकिंग कर लेता हूँ, क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे की फ्लाइट है। 10 बजे मैं पटना पहुँचूंगा, उसके बाद देखते हैं कल का क्या क्या होगा। लेकिन अभी सारा सामान अपना पैक कर लेता हूँ। अंदर रख देना, उसके अंदर रख दे, दोनों चीज को फोल्ड करके, तीनों चीजों को पार्ट बाय पार्ट फोल्ड करके नीचे डाल दे। गाइस, इस समय 12:30 हो रहे हैं। मैंने अपनी पैकिंग कर ली है। यही एक बैग है जिसको मैं लेके जाऊंगा। बैठे बैठे सारे सामान जब मैं पैक कर रहा हूँ तो दिमाग में एक चीज चल रही है कि मैं बहुत सारी चीजें पढ़ते रहता हूँ किताब। जैसे अभी मैं डेथ सदगुरु का किताब है वो पढ़ रहा हूँ, उसके बाद भगवत गीता पढ़ता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने से मुझे ये लगता है, जब मैं पढ़ता हूँ तो उस वक्त तो ऐसा फील होता है ना कि हाँ, अब मैं उस लेवल पे आ गया हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के आने या जाने से, मतलब अ काइंड ऑफ, लेकिन फर्क पड़ता है। आज मैंने ये चीज अपने अंदर महसूस किया है पूरे दिन में कि जिस वक्त से मुझे खबर मिली थी, खबर मिलने से पहले मैं कितना खुश था। इस नए कैमरे आने की खुशी में मैं मौज ले रहा था, बहुत मजे कर रहा था। लेकिन जब खबर मिली मुझे, उसके बाद मैं बिल्कुल शून्य हो गया। जबकि लास्ट टाइम जब मैं गांव घूमने गया था अपनी दादी के साथ, तो
जब आखिरी बार मैं अपने छोटे वाले दादाजी को देख के आ रहा था, जब मैं विदा ले रहा था अपने गांव से, तो मुझे इस बात का ख्याल था कि शायद ये आखिरी बार मैं इनको जीवित देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी जब मैंने आज न्यूज़ सुना तो मैं थोड़ा भर गया, मैं थोड़ा बिखर गया सा टाइप, मतलब अ काइंड ऑफ। खबर सुनने के बाद मुझे दुख हुआ, जबकि परिणाम पता था मुझे। इवन जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इवन मैं ही नहीं, बहुत सारे हमारे परिवार के सभी लोग ये दुआ कर रहे थे भगवान से कि भगवान इनको मुक्ति दीजिए, ये जिस चीज में अटके हुए हैं इनसे इनको बाहर निकालिए। आज जब वो निकल गए हैं तो समहाउ मैं थोड़ा सा ऐसे खाली सा महसूस हो रहा है। कितना मुश्किल होता है ना, आपको पता है कि हर किसी को जाना है, लेकिन उसके बाद भी जब वो इंसान जाता है तो बहुत दुख होता है। लास्ट टाइम गुड बाय इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि कब, कौन सा टाइम आप किससे आखिरी बार मिल रहे हो, यू नेवर नो। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। कल एक नई शुरुआत करूंगा। कल यहाँ से मुंबई से निकलूंगा, बिहार जाऊंगा, शमशान घाट जाना है, आखिरी यात्रा में शामिल होना, आखिरी दर्शन करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। गुड नाइट।